हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगले कुछ घंटे आपके पर्सन क्या कुछ महसूस करेंगे, क्या कुछ फील करेंगे, उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं, सब कुछ हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। बट ध्यान रखिएगा, ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग्स है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, यानी कि और मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। मुझसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक बार चेक ज़रूर करिएगा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन अगले कुछ घंटों में क्या महसूस करेंगे। उनकी फीलिंग्स क्या होने वाली हैं आपको लेकर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए हमारे जो व्यूअर है, उनके जो पार्टनर्स हैं, उनकी नेक्स्ट फ्यू आवर्स में फीलिंग्स क्या रहेंगी। ओके, तो कुछ कार्ड्स यहाँ पे निकाले हैं मैंने। लेट्स सी कौन से कार्ड्स निकले हैं। यहाँ पे है कंट्रोल, ट्रैवलिंग, सेलिब्रेशन, ट्रस्ट, इंटीग्रेशन, अलोननेस, बियॉन्ड इल्यूजन और द ड्रीम। ओके, तो मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करती जाऊँगी साथ साथ में विद द रीडिंग। चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल क्यों है, मैं एक एक करके आपको सारी बातें बताऊंगी। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन की ये कंट्रोल फीलिंग क्यों आई है, व्हाट इज दिस कंट्रोल ऑल अबाउट। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन आपको बहुत स्टॉक करने वाले हैं और मुझे लगता है कि आज की ही बात नहीं है, ये पर्सन आपको हमेशा से ही स्टॉक करते थे क्योंकि उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है आपके बारे में जानने की, आप कैसे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट आर यू अप टू। तो कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी आपको लेकर हमेशा बनी रहती है। तो ये स्टॉक तो करेंगे आपको अगले कुछ घंटे भी, और वैसे भी ये पर्सन काफ़ी स्टॉक करते हैं आपको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगले कुछ घंटों में अपने आप को रोकेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे आपको स्टॉप करने से। इनको अगर आपसे माफ़ी मांगनी है किसी बात की, तो हो सकता है ये पर्सन का एक मन उनसे कहे कि जाके माफ़ी मांग ले और एक मन कहे कि नहीं रुक जा। तो ये अपने ही फीलिंग्स को ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं, या कह लो कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। ओके, चाहे फिर वो आपको स्टॉक करने की बात हो, चाहे फिर वो आपके बारे में सोचने की बात हो, चाहे फिर वो आपसे माफ़ी मांगने की बात हो। ठीक है, तो या दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई एम सीइंग हियर। व्हाट इज दिस ट्रैवलिंग ऑल अबाउट। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि ये पर्सन को ऐसा महसूस होगा अगले कुछ घंटों में कि मुझे लगता है ये पर्सन आपसे दूर भागने की कोशिश करते आए हैं। इन्होंने ही आपसे दूरी बनाई और ये खुद ही आपसे दूर होने की कोशिश करते आए हैं। जो क्या होगा नेक्स्ट फ्यू आवर्स इनके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो देख रहे हो एक कश्मकश देख रहे हो, जहाँ पे ये पर्सन एक तरफ अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हैं, दूसरे तरफ उनसे रहा भी नहीं जा रहा है। सो दैट इज़ द थिंग हियर। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे सिनेरियो में दिख रहे हैं। दे फील वेरी बर्डनड, अपने आप को जैसे तैसे आगे आगे खींचते हुए दिख रहे हैं। देखिए, अंदर उन्हें क्या चाहिए कि आपसे कनेक्ट करे, बात करे, सब कुछ सही हो जाए, लेकिन ऊपर से क्या कर रहे हैं, लिटरली अपोजिट कर रहे हैं। तो वॉट एवर दे आर फीलिंग ना, वो उसके अपोजिट करते हैं। एक्शंस उनके उसके अपोजिट होते हैं जो उन्हीं को तकलीफ़ देते हैं। ठीक है, तो इस पर्सन ने अगर आपसे दूर जाने की कोशिश की फिज़िकली या इमोशनली, अगले कुछ घंटे उनके लिए बहुत ही दर्दनाक होंगे, बहुत ही मुश्किल होंगे। ओके, व्हाट इज़ दिस सेलिब्रेशन ऑल अबाउट।
क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को आपसे रीयूनाइट इसलिए होना है क्योंकि उन्होंने चाहकर भी आपके जैसा पर्सन ढूंढ नहीं पाए वो, क्योंकि आप उन्हें अलग ही लेवल का आपने प्यार दिया, आपसे अलग ही कनेक्ट फील हुआ उन्हें, आपने अलग ही लेवल पे उनकी केयर करी है, ठीक है। तो दिस पर्सन नोज़ के आपके जैसा उन्हें नहीं मिल पाएगा कोई, एंड ये पर्सन आपको बहुत याद भी करने वाले हैं, ओके। जो एक कनेक्ट था आपके साथ, जो एक रिश्ता था आपके साथ, दे आर गोइंग टू जस्ट मिस इट बहुत ही ज़्यादा। और इसलिए ये एक बहुत बड़ा रीज़न है उन्हें आपके साथ, आपके एनर्जी में आना है, आपके एनर्जी फील्ड में आना है, उन्हें आपके प्रेजेंस को फील करना है, आपसे बात करनी है, आपके साथ मिलना जुलना है, घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है। दैट इज़ देयर मेन फीलिंग अबाउट दिस। व्हाट इज़ दिस ट्रस्ट ऑल अबाउट? ट्रस्ट क्यों है यहाँ पे? टेम्परेंस। मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं और सबसे पहली सीढ़ी होगी आपका ट्रस्ट जीतना। दे वॉन्ट टू ट्रस्ट यू, दे वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ यू, ठीक है। तो ये कोशिश कर सकते हैं, अगले कुछ घंटों में आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर सकते हैं या आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर सकते हैं, ओके। तो इनके इंटेंशंस तो सही है, कोई गलत इंटेंशन मुझे नहीं दिख रहा है, पूरे जेन्युइन इंटेंशंस दिख रहे हैं। चाहे फिर वो आपका ट्रस्ट जीतने की बात हो, आपसे बात करने की बात हो, आपसे कनेक्ट होने की बात हो, आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात हो, ठीक है। देयर इंटेंशंस आर वेरी जेन्युइन। इंटीग्रेशन क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप मे बी किसी यंगर साइन से यंगर पर्सन से डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पेजेस की एनर्जी बहुत आई है इस पर्सन की एनर्जी में। तो हाँ, हो सकता है एज गैप है, वो आपसे छोटे हैं या इमैच्योर है, कहाँ फॉर दैट मैटर। देखिए, मुझे लगता है ये पर्सन का जो मेन इंटेंशन है वो आपके साथ जुड़ना और आपके साथ रिश्ते को कायम करना ही है, लेकिन उसकी शुरुआत वो बहुत ही कहते हैं ना, एक हल्की फुल्की शुरुआत करने वाले। मे बी वो आपसे दोस्ती के लिए कहेंगे, मे बी वो आपसे बोलेंगे कि लेट्स टॉक, फ्लर्ट कर सकते हैं आपसे। आपको छोटी मोटी हल्की फुल्की शुरुआत होगी। इट वोंट बी समथिंग बहुत ओवर द टॉप नहीं होगा, बहुत इंटेंस कुछ नहीं होगा। छोटी सी कुछ शुरुआत, छोटी सी कुछ पहल करेंगे ये पर्सन। जैसे कि आपको कॉल करना, आपके हालचाल पूछना या किसी के थ्रू आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, सो दैट यू नो कि वो इंटरेस्टेड है आप में। तो वो बस अब आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, चाहे फिर वो छोटे से जेस्चर से ही क्यों ना हो, ठीक है। स्टॉक तो भाई बहुत ही करते हैं ये पर्सन, या तो ये किसी के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं या स्टॉक करते हैं आपको खुद। अलोननेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन? मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने मूव ऑन किया है। पाइशियन एनर्जी है हैंग्ड मैन की। मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने मूव ऑन किया है। हाँ, अगर इनकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी थी तो उसके केस में मैं नहीं कह सकती कि वो अभी अकेले है, लेकिन मुझे लगता है कि फॉर ऑल दी अदर्स जिनके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, मुझे लगता है ये पर्सन अभी भी आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, ओके। ये अभी भी अकेला महसूस करते हैं, ये अभी भी अकेले हैं और अटका हुआ सा फील करते हैं। बहुत ही स्टक एनर्जी है, बहुत ही स्टेगनेंट एनर्जी है, ओके। और चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव। अलग नज़रिए से सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। बट बहुत ही अकेला महसूस करने वाले ये पर्सन, अटका हुआ सा, बंधा हुआ सा महसूस करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा मानो सब कुछ रुक गया है, थम गया है, ओके। व्हाट इज़ दिस बियॉन्ड इल्यूजन ऑल अबाउट? ओके, दो कार्ड्स निकल के आए हैं यहाँ पे। मैजिशियन है, जेमिनी और पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला ना, सारे पेजेस की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली ये पर्सन या तो आपसे छोटे हैं या इमैच्योर है बहुत ज़्यादा। मुझे सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे यही नज़र आ रही है कि द सी अ स्कोप। उन्हें अब इस रिश्ते में पॉसिबिलिटी, स्कोप नज़र आ रही है। मे बी पहले वो नज़र नहीं आ रही थी, बट नाउ दे सी अ पॉसिबिलिटी विथ यू, ठीक है। उनके अंदर से उन्हें एक सडन एक स्ट्रेंथ मिलेगी कि नहीं, तू कर सकता है, तू एक्शन ले सकता है, तू उसके तरफ जा सकता है।
सो एक अर्ज ऑफ अचानक से ही उनको ये नीड फील होगी कि उन्हें आपके पास आना है और आपको कुछ ऑफ़र करना है, भले वो ऑफ़र छोटी हो, ठीक है, बट एटलीस्ट मुझे उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो गो गेटर वाला एटीट्यूड दिख रहा है कि नहीं चलो लेट्स टेक दैट इनिशिएटिव, ओके। और मुझे ये भी लगता है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है, स्पेशली आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को लेकर, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से और बहुत ही कह लो मिराक्युलसली वो चीज़ें मैनिफेस्ट होते हुए आप अपने लव लाइफ में आप देखोगे। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसको करते रहिए, ठीक है, क्योंकि यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर राइट नाउ, ठीक है। द ड्रीम कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए एक चीज़ तो सच में है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है इनके लाइफ में आपकी। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ या तो फैमिली इश्यूज़ है या तो ऑब्स्टैकल्स है बहुत ज़्यादा जो इन्हें रोकते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इनके लिए भी आसान नहीं है, इन्हें भी कई सारे ऑब्स्टैकल्स को फेस करना पड़ रहा है। सो आप ये नहीं कह सकते कि इस पर्सन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट। फ़र्क पड़ता है इन्हें, ठीक है। मुझे लगता है इनके काफ़ी सपने हैं इस रिश्ते को लेकर, लेकिन ऑब्स्टैकल्स भी उतने हैं, तो उन्हें रियलिटी भी देखनी पड़ेगी। सिर्फ वो आंखों पे पट्टी बांध के यही नहीं सोच सकते कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। यू हैव टू समटाइम्स ओपन योर आइज़ एंड सी द रियलिटी, राइट। चलिए आपके लिए देखते हैं टैरो कार्ड से और देखते हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स इस पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगे आपको लेकर। सबसे पहला जो कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट पेज ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हो सारे पेजेस आ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये कंफर्मेशन है कि बहुत लोगों के पार्टनर्स एज में छोटे हैं। मैजिशियन फिर से आया है, पहले भी आया था मैजिशियन। क्वीन ऑफ कप्स फिर से आया है जो पहले भी आ चुका है क्लैरिफिकेशन में, और 5 ऑफ स्वर्ड्स आया है, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट साइन है वो जेमिनी है, ठीक है। बाकी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देख रहे हो क्या है? पेजेस, अगेन अ पेजेस, फिर से सेम पेज आया है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये पर्सन कुछ ऑफ़र करने वाले हैं अगले कुछ घंटों में। ये एक नई शुरुआत होगी। इवन ये आपसे कह सकते हैं कि पुरानी बातों को भूल कर मुझे तुम एक मौका दे सकते हो क्या, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। पुरानी बातें भूल जाते हैं, सब कुछ ख़त्म कर देते हैं पूरी चीज़ें, और काफ़ी लोगों का यहाँ पे आप मौका भी दोगे और आपका रीयूनियन भी होगा इस पर्सन के साथ। ओके, दिस माइट बी योर सोलमेट ऑल्सो, ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपका प्यार चाहते हैं, आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं, और ये आपसे ये मौका मांगेंगे, और कुछ लोग मुझे यहाँ पे मौका देते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा इम्पल्सिव एक्ट भी कर सकते हैं, यू नो, होता है। मैंने स्पेशली अगर ये पर्सन छोटे हैं या इमैच्योर है तो कई बार सही चीज़ें करने के लिए गलत एक्शन ले लेना इट्स नॉर्मल, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पर्सन या तो कुछ इस तरह से बिहेव करेंगे जो आपके लिए थोड़ा वियर्ड होगा। व्हाट इज़ दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? सॉर्ड्स अबाउट, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये पर्सन हर ऑब्स्टैकल से और हर प्रॉब्लम से लड़ना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी है तो ये उसको हटाना चाहते हैं। अगर फैमिली इश्यूज़ है तो फॉर टाइम बिंग उस चीज़ को साइड रख देना चाहते हैं। करियर इश्यूज़ से भी ये पर्सन बैलेंस में लाना चाहते हैं, करियर और आप दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं। सो दैट इज़ उनका भी माइंडसेट ही ऐसा है कि मुझे अब इस रिश्ते को ठीक करना, और उसके लिए जो चाहे वो करूँगा या करूँगी। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं, आप पे गुस्सा भी हो सकते हैं लिटरली कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया है, मुझे हटाओ ब्लॉक से, ठीक है। व्हाट इज़ दिस मैजिशियन ऑल अबाउट? 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि
उनको अब स्कोप दिख रहा है, मैंने बोला ना, उनको पॉसिबिलिटी दिख रही है, उनको अब फ्यूचर चाहिए, अब वो फ्यूचर का सोच रहे हैं आपके साथ, ठीक है, वो प्लान कर रहे हैं हाउ एंड व्हाट एंड व्हेन, ठीक है, स्ट्रैटेजी चल रही है, दूर है फिर भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ना, आप यहाँ पे डिसअपॉइंटेड बैठे हो एंड ये पर्सन का एक्शन ऐसा हो सकता है कि आपको लग सकता है कि यार ये पर्सन इतना कैजुअल कैसे ले रहा है चीज़ों को, ठीक है, आपको इनकी जो वाइब है वो ऐसी लग सकती है कि टाइम पास करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन सच बताओ तो ऐसा मुझे नहीं इंटेंशन लग रहा है, उनके जेन्युइन इंटेंशंस है। ये पर्सन मैनी टाइम्स ना जो फील करते हैं वो शो नहीं करते, तो गलत फहमी हो जाती है, ठीक है। और इस इज 5 ऑफ स्वर्ड्स अबाउट 2 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन ने अगर आपके साथ किसी और को डेट किया, किसी और के साथ रिश्ते में रहे, तो ये पर्सन वो चीज़ को अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, ठीक है, वो सच्ची बातें आपको बता देना चाहते हैं। बट मैं आपको फिर भी बोलूँगी कि अगर थर्ड पार्टी है आपके केस में, आप थोड़ा अलर्ट रहिए, क्योंकि इस पर्सन की टेंडेंसी है झूठ बोलना, मेनी टाइम्स ये पर्सन झूठ बोलते हैं, ओके, मतलब कोई और भी होता है बट ये पर्सन आपको बताते नहीं है वो चीज़, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ठीक है। सो या दैट वाज इट। कैसे देख रहे हो, अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स, तो नई शुरुआत तो आज बहुत लोगों की होकर रहेगी। सो दैट वाज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।